हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायक लॉ स्टडीज़। हमारी बीएनएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अपना पूरा बेहद कवर कर रहे हैं। कल हमने अपना चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था जो पब्लिक ट्रंक्विलिटी से रिलेटेड था। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 जो किससे रिलेटेड है, जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, पब्लिक सर्वेंट से होने वाले ऑफेंस। अब ये ऑफेंस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं हो रहे बल्कि पब्लिक सर्वेंट ही यहाँ पे ऑफेंस कर रहे हैं। यानी जो व्यक्ति एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, अपने कार्य को नहीं करता या उसे जो कार्य करना चाहिए वो अपनी ड्यूटी को गलत तरीके से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पब्लिक को इंजरी यानी एनी पर्सन को इंजरी कॉज करना चाहता है। अब पब्लिक सर्वेंट होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हमने डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने 2 का 28 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का नाम दिया गया है कि कौन कौन व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होंगे। जिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा वो हमारी क्लास में जाकर डेफिनेशन क्लॉज को देख सकते हैं जिसमें हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो आज हम इसी से रिलेटेड अपना चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 किससे रिलेटेड है? देखिए, रिलेटेड है ऑफेंस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। अब इसमें देखिए, अभी तक हमने जो चैप्टर 11 पढ़ा था, चैप्टर 11 किसका था? लोक प्रशांति के खिलाफ होने वाले अपराध। मतलब उसमें हमने क्या पढ़ा था, यानी जो पब्लिक के लिए यानी जो पब्लिक शांति को भंग करते हैं यानी पब्लिक शांति को भंग करते हैं उससे रिलेटेड ऑफेंस हम चैप्टर 11 में पढ़ के आए। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी तक हमने जहां भी पढ़ा है यही पढ़ा है कि जो पब्लिक सर्वेंट अगर उनके खिलाफ अपराध होते हैं तो क्या एक्शन लेना चाहिए। चैप्टर 12 उल्टा है। चैप्टर 12 हमसे क्या कहता है कि अगर ऑफेंस वही व्यक्ति कर रहा है, कौन? जो पब्लिक सर्वेंट है, यानी जिसकी ड्यूटी है पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक को सपोर्ट करना, पब्लिक की रक्षा करना। अब क्या हो रहा है इस चैप्टर 12 में? चैप्टर 12 में हो रहा है कि वही व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है? ऑफेंस कर रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि पब्लिक सर्वेंट ही ऑफेंस कर रहा है तो उसका अपराध क्या होगा, उसको सजा क्या मिलेगी, ये सब इसके बारे में हम चैप्टर 12 में पढ़ने वाले हैं। हम अपनी क्लासों में सिर्फ बियर एक्ट से ही रीड नहीं करते, आप लोगों को पता ही है, मैं अपनी हर एक क्लास में ही बोलती हूँ। यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझ के पढ़ते हैं। हम यहाँ पे जो प्री में आना है, मेंस में आना है, इंटरव्यू में पूछे जाना है, इन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो प्लीज फोकस रखिए क्लास पे, सारी क्लासेस लगातार देखते रहिए ताकि आपका बीएनएस यहाँ पे इस बार इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि अगर आपने ये क्लास पूरी देखी तो आपको दोबारा इन सब्जेक्ट को पढ़ने की नीड ही नहीं रहेगी। चलिए अब देखते हैं हमारे सेक्शन 198। अगर 198 को हम बात करते हैं किससे? आईपीसी से। तो ये आईपीसी में 166A में था, अब ये बीएनएस 198 हो गया है। 198 हमसे क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट डिसोबे लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। यानी अगर पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? डिसोबे कर रहा है किसका? लॉ का। इंटेंशन क्या है उसकी? कॉज करने की। क्या कॉज करने की? इंजरी। किसको? एनी पर्सन को। यानी कि वो किसी एनी पर्सन को क्या कर रहा है? इंजरी कॉज कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या सजा मिलेगी। अब बात आ जाइए, हम पहले से स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। हमने पब्लिक सर्वेंट कहाँ पढ़ा था कि पब्लिक सर्वेंट होते क्या है? जब हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था तो डेफिनेशन क्लॉज में हमने 2 का 28 में पढ़ा था कि पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं और पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से व्यक्ति को कहा जाता है। वहां पे हमने ये चीजें अच्छे से चेक कर ली थी और अच्छे से पढ़ लिया था कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन थे। आर्मी है, नेवी है, ये जो या कोई भी लोक सेवक जो क्या कर रहा है, जो पब्लिक के लिए उनकी क्या कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। यानी बहुत सारे व्यक्तियों के नाम थे जिनकी जिक्र जिनको हमने डिटेल में हमारी इन्हीं क्लासों में जाइए और आप जाके डेफिनेशन क्लोज को पढ़ेंगे। वहां पे हमने जब 228 यानी 2 का क्लोज 2 का 28 हमने जब पढ़ा था वहां पे हमने पब्लिक सर्वेंट पढ़ा था, उसमें ये भी देखा था कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। अब वो सब व्यक्ति जो इसको डिफाइन किया गया है हमें कहाँ पे? डेफिनेशन क्लॉज में। तो वो ही मीनिंग यहाँ बैठेगा पब्लिक सर्वेंट का।
अब इन्होंने देखिए, जब हमने एक मिनट इसे शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने अपना डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था, यानी एक एक डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने आपसे बताया था कि डेफिनेशन क्लोज को सिर्फ हमने ये याद नहीं करना कि 1 में क्या दिया, 2 में क्या दिया, 3 में नहीं दिया। हमें ये भी पढ़ना है कि इन डेफिनेशन के मीनिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे तब भी कहा था कि जिस टाइम हम बियर एक्ट को डील करेंगे यानी डिटेल में पढ़ेंगे, तो यही सारे वर्ड हमें बियर एक्ट में मिलते हैं। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं, इसीलिए हमने अपना डेफिनेशन क्लोज बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, ताकि हमें आज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, डिसऑबे कर रहा है, किसका, लॉ का। उसका इंटेंशन क्या है, कॉज करना। कॉज क्या करना है, इंजरी किसको, एनी पर्सन को। एनी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डिसऑबे करता है इंटेंशन के साथ कि उसके इरादा क्या है, पब्लिक को यानी एनी पर्सन को इंजरी कोज करने का, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, इसके बारे में बताता है हमें 198 सॉरी, पढ़िए। whoever being a public servant, यानी जो कोई व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, knowingly disobey and यानी direction of the rule of the law to the way in which is conduct himself or such a public servant, यानी अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते क्या करता है, अपने लॉ के खिलाफ जाकर यानी लॉ से अलग जाकर क्या कर रहा है, वो कंडक्ट मिस हिज हिमसेल्फ सच ए पब्लिक सर्वेंट, वो क्या कर रहा है कि कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जो क्या है, गलत है। और किसको, वो व्यक्ति कौन है, वो पब्लिक सर्वेंट। यानी कोई लॉ के खिलाफ जाते हुए अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंडिंग to cause or knowing to likely that he will be such disobedience cause injury to any person, यानी वो जानते बूझते disobedience यानी एक और अवज्ञा कर रहा है। किसकी अवज्ञा कर रहा है, वो देखिए लॉ की अवज्ञा कर रहा है। इन्होंने क्या कहा, knowingly to be likely that he will be such disobedience, यानी वो क्या कर रहा है, जानते बूझते क्या कर रहा है, डिसोबे कर रहा है, यानी वो अवज्ञा कर रहा है। किसकी अवज्ञा कर रहा है, कानून की। कि उद्देश्य क्या है उसका, कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, यानी वो क्या करना चाहता है, इंजरी कॉज करना चाहता है। किसको, एनी पर्सन को। कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट। यानी अगर पब्लिक सर्वेंट यह जानते बूझते हुए कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, यानी वो एक पब्लिक सर्वेंट है और लेख सेवक होने के विधि के निर्देशों से जिसके में उसे क्या पता है कि उसको क्या करना है, अच्छा आचरण करना है, यानी उसका कंडक्ट कहना होना चाहिए, गुड होना चाहिए, पर वो फिर भी क्या कर रहा है, डिसोबे कर रहा है, यानी उसकी अवज्ञा कर रहा है। इरादा क्या है उसका, इंजरी कॉज करने का। किसको, एनी पर्सन को। तो उसमें कितनी सजा मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें पता होनी चाहिए कि जब पनिशमेंट मिल रही है किसी भी सेक्शन के अंदर, तो वो किस सेक्शन के अंदर क्या पनिशमेंट मिल रही है। जब हम इसे आईपीसी से पढ़ते थे, मैंने अभी भी बताया था 166 में था, अब ये कहाँ गया है 198। जो आईपीसी में दिया हुआ था वही यहाँ दिया हुआ है, डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बदले हैं तो हमारे सेक्शन बदले। तो अब ये कितना हो गया 198। अब इसमें कैसी पनिशमेंट मिल रही है, पनिशमेंट यहाँ पे सिंपल है, यानी आपको कैसा, सादा कारावास। सादा कारावास कितना, 1 ईयर, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों, यानी या तो आपको फाइन मिलेगा, सजा मिलेगी, या सजा के साथ फाइन मिलेगा, या सजा और फाइन दोनों मिलेगा। कब, जब आप जानते बूझते हुए कि आप एक पब्लिक सर्वेंट है और क्या कर रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं। किसका डिसओबे कर रहे हैं, कोर्ट का। यानी जानते बूझते अगर आप अपने लॉ का डिसओबे कर रहे हैं और आपका इरादा क्या है, इंजरी कॉज करने का एनी पर्सन को, तो सजा कितनी है, 1 साल, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाइए 199। ये देखिए इलिस्ट्रेशन है, आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इलिस्ट्रेशन इजी है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इलिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप प्लीज इलिस्ट्रेशन को भी देख लीजिए। अगर आपने चलिए इसे देख ही लेते हैं हम इलिस्ट्रेशन को। ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन, यानी ए क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है, कैसा, बाय लॉ यानी लॉ के खिलाफ, जो क्या कर रहा है, टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन, जो एक प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन कर रहा है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ डिक्री प्रोनाउंस्ड इन जेड, यानी जो डिक्री किसके लिए, किसके फेवर में, ये जेड के फेवर में आई है।
बाय कोर्ट, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, यानी एक जो आपके के एक अधिकारी है जो न्यायालय ने द्वारा या के पक्ष में एक डिक्री दी गई है, उसके लिए क्या कर रहा है? एग्जीक्यूशन कर रहा है। यानी आप उस कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, ऑर्डर जो जारी हुआ वो जेड के पक्ष में हुआ, यानी जो डिक्री निकली है वो जेड के लिए, और एक क्या है, पुलिस ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है? वो इस चीज की प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन कर रहा है। नोइंगली डिसोबे दैट डायरेक्शन ऑफ लॉ, वो क्या कर रहा है? नोइंगली यानी जानते बूझते डिसोबे कर रहा है, किसकी? डायरेक्शन ऑफ लॉ, यानी लॉ के खिलाफ क्या कर रहा है? वो उसकी अवज्ञा कर रहा है। विद द नॉलेज दैट ही लाइक देयर बाय टू कॉज इंजरी, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? कॉज इंजरी करने का, किसकी? जेड की, यानी जेड को उसका क्या है? क्षति पहुंचाने का उद्देश्य है। यानी वो जानते बूझते भी क्या कर रहा है? कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, यानी कोर्ट का आदेश मानने से मना कर रहा है, और उसका उद्देश्य क्या है? वो जेड को इंजरी कॉज करने का। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने क्या किया है? ऑफेंस किया, किसके अंदर? सेक्शन 198 के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए उसने क्या की, पहले तो कोर्ट की अवज्ञा की, कोर्ट की अवज्ञा की क्यों की? क्योंकि उसका उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? जेड को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट आ जाते हैं 199। 199 हमसे क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट डिसोबे डायरेक्शन अंडर द लॉ, यानी इसमें कहता है लोक सेवक होते हुए जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। अब इसमें पहले में क्या था? वो क्षति पहुंचाने के लिए अवज्ञा कर रहा था, अब उसका क्या उद्देश्य है? जो विधि के अधीन निर्देश, यानी जो विधि ने उसे क्या दिया है? ऑर्डर दिया है, उसके अधीन वो क्या कर रहा है? अवज्ञा कर रहा है, यानी डिसओबेइंग कर रहा है, वो उसके कानून को मानने से मना कर रहा है। तो यहाँ पे कितनी सजा होगी? अगर इसे आईपीसी से हम डील करते हैं तो आईपीसी में 166 का ए था, अब ये क्या हो गया? 199, यानी इसको एक अपना कंप्लीट सेक्शन दे दिया गया है। Whoever being a public servant knowingly disobey any direction of law, such prohibited him with required to attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any matter on। इसमें क्या कहता है? विधि के किसी निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जो किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा प्रतिष्ठित करता है, जानते हुए अवज्ञा कर रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है? वो नोइंगली क्या कर रहा है? डिसओबे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे किसने दिया है? लॉ ने आदेश दिया है कि एक व्यक्ति को एक प्लेस पे लाने के लिए, यानी वहां पे जाना और उसको क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है। उसने क्या किया है? ऑफेंस किया है। क्यों? क्योंकि उसने उस ऑडिटर को नहीं माना, और वो क्या है? उसने उस इन्वेस्टिगेशन को किया ही नहीं, यानी उसे क्या था? कानून के द्वारा निर्देश दिया गया था, विधि का उसको निर्देश था कि किसी स्थान पर उसके जो थी किसी व्यक्ति की को किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति अपेक्षा किए जाने से प्रतिष्ठित करता है, यानी उसको क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? कि एक व्यक्ति जहां उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उस व्यक्ति को ले जाना था, उसने क्या किया? उस आदेश की अवहेलना की, यानी उसको मानने से मना किया। भी क्या कहता है? नोइंग ओबे to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in such will conduct the such investigation। इसमें कहता है किसी ऐसी रीति जिसमें ऐसा अन्वेषण करेगा विनियमित करने की विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए उसमें क्या कर रहा है? वो अवज्ञा कर रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है? वो नोइंगली ओबे, यानी वो जो काम कर रहा है वो जानते बूझते कर रहा है किसी ऐसे पर्सन को अदर डायरेक्शन में, यानी जाना था कहीं और, भेज दिया कहीं और, उसका क्या था? वहां पे जो क्या होना था? इन्वेस्टिगेशन, वो पूरा नहीं हुआ, उसने क्या किया है? यहाँ पे भी मिसकंडक्ट ही शैल बी कंडक्ट सच इन्वेस्टिगेशन। वो क्या कर रहा है? इससे उस चीज को क्या कर रहा है? जानते हुए भी अवज्ञा कर रहा है, यानी उस पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ना था वो उसको नहीं मान रहा है, यानी अपने कार्य को पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। जो उसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उसको वो रोकने के लिए क्या कर रहा है? जानते बूझते एक व्यक्ति को जहां भेजना था उसकी जगह गलत डायरेक्शन में भेज देता है। सी क्या कहता है हमसे? fails to record an information giving him to under subsection 1, यानी वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एन रिकॉर्ड एन इंफॉर्मेशन, किसी रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन को देने के लिए किसमें? सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 173 कौन सा?
हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आप सभी को पता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 173 क्या कहता है? 173 यही कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपका कोई कार्य नहीं करता तो उसके खिलाफ क्या किया जाता है? एक्शन लिया जाता है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर वो फेल हो जाता है कोई इन्फॉर्मेशन देने से अंडर सबसेक्शन इन 173 BNSS रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो किससे रिलेटेड है? कॉग्निजेबल ऑफेंस से। देखिए इसमें जो 173 है इसके बारे में हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। कब? अगर नेक्स्ट किसी भी शॉर्ट्स में मैं आपको ये चीज अच्छे से डिफाइन कर दूं कि 173 आपसे क्या कहता है। यहाँ पे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इसका यही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड सेक्शन है। यानी अगर कोई आपने किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और पब्लिक सर्वेंट आपकी रिपोर्ट लिखने का क्या कर रहा है? मना कर रहा है, यानी वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें पनिशेबल अंडर सेक्शन, या तो वो 173 के सबसेक्शन 1 में कोई ऑफेंस कर रहा है, यानी कोई इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं दे पा रहा है, या फिर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 17, 120, 143, ये जितने भी यहाँ पे आपको सेक्शन मिले हैं, आप ये सब सेक्शन जो इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं वो ये सब पढ़ चुके हैं। सारे ऑफेंस कौन से? ये हीनियस टाइप के ऑफेंस है, यानी वो ऑफेंस है जिनके बारे में अगर आज कोई इंफॉर्मेशन ना तो पब्लिक सर्वेंट का उद्देश्य है कि वो तभी क्या करे? अपनी रिपोर्ट लिखे, अपने कार्य को करे और इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर कोई व्यक्ति, देखिए इस सेक्शन का मीनिंग ही क्या है कि अगर एक व्यक्ति एक पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या कर रहा है? उसकी ड्यूटी है, किस चीज की ड्यूटी है? कि वो अपना कार्य परफॉर्म करे। अब वो क्या कर रहा है? अपना कार्य परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, यानी उसे इन्वेस्टिगेशन करनी वो नहीं कर रहा है। उसे किसी व्यक्ति को कहीं किसी डायरेक्शन में भेजना है, वो गलत डायरेक्शन में भेज रहा है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ही ना हो सके, या फिर वो क्या कर रहा है? फेल से रिकॉर्ड दे रहा है, फेल से इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके अंदर? या तो सेक्शन 173 BNSS या जितने भी सारे सेक्शन यानी 64 से 144 BNS के, इनमें क्या कर रहा है कि उसके पास कोई रिपोर्ट है यार, वो अपना कार्य क्या कर रहा है? अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर रहा, उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, तो इसमें कितनी सजा मिलेगी? शैल बी पनिश विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे इस चीज का हमें ध्यान रखना है। पनिशमेंट कैसी है? रिग्रेस है, जो कितनी होगी? लेस देन 6 मंथ, यानी कम से कम 6 महीने से की सजा, विच में भी एक्सटेंड टू 2 years, यानी कम से कम उसे 6 महीने की सजा मिलेगी और या ज्यादा से ज्यादा 2 साल की। एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे क्या पे करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर एक पुलिस सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट जिसको ड्यूटी थी कि हीनियस क्राइम के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की, वो अपनी ड्यूटी करने से चूक जाता है या गलत इंफॉर्मेशन फाइल करता है, उसके रिकॉर्ड को हटा देता है, तो उसकी सजा कितनी है? रिग्रेस पनिशमेंट है। कितनी? 6 महीने या बढ़ के 2 साल तक हो सकती है। एंड आल्सो बी लायबल फाइन, और उसके साथ क्या पे करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 200 हमसे कह सकता है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, यानी 1 मिनट, इसमें ये कहता है पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। यानी एक व्यक्ति है जो पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी क्या है कि अगर उसके पास कोई भी पब्लिक सर्वेंट में सिर्फ हमारा यही नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर होगा। देखिए इसमें बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो आप जाके जिसे नहीं पता, मेरी क्लास में जाइए जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था, वहां पे अच्छे से दिया गया है कि कौन कौन व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ की। देखिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। वहां पे क्या होता है, अगर चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट है चाहे आपका गवर्नमेंट है, अगर वो वहां पे उसका इलाज करने को मना कर दिया जाता है तो वो भी क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा। तो इसमें ये क्या कहता है? हु एवर बींग इन चार्ज ऑफ अ हॉस्पिटल, यानी कौन क्या है? वो बींग है, एक चार्ज है किसका? हॉस्पिटल का। और पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ठीक है। वेदर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के। लोकल बॉडीज ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी भी लोकल बॉडी के द्वारा जो अदर पर्सन की, यानी कोई भी, चाहे तो गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल है या आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा से मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लोकल बॉडीज ऑफ एनी पर्सन का मतलब होता है प्राइवेट हॉस्पिटल।
कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 397 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा, जो किसके अंदर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 397 के अंदर, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 1 ईयर, यानी उसको कितनी सजा मिलेगी, 1 साल की, कैश के साथ या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 397 है वो भी यही कहता है कि आपकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि आपको अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी केस आया है, और वो चाहे किसी पब्लिक हॉस्पिटल में आया है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका ट्रीटमेंट दें। अगर आप वो ट्रीटमेंट नहीं देते तो आपको कितनी सजा होगी, 1 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 201 हमसे क्या कहता है, पब्लिक सर्वेंट फॉर्मिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू केस इंजरी। इसमें ये क्या कहता है, लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रखता है, यानी अब उसमें क्या कर रहा है, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, रच रहा है, किसके लिए, इंजरी कॉज करने के लिए। इंजरी किसको कॉज करेगा, एनी पर्सन को। whoever being a public servant and being such a public servant, यानी जो कोई व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, चार्ज विद द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड फॉर्म्स पेपर और ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड in a manner which he know or believe to be incorrect, intending thereby to cause, knowing to likely that may be thereby cause injury to anybody। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बदलता है, यह जानते हुए भी कि वो जो कर रहा है वो गलत है, यानी वो जो काम कर रहा है गलत है। यानी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है, अब उसको क्या कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, उसकी जो ट्रांसलेशन है उसको चेंज कर रहा है, यानी लिखा हुआ तो कुछ है और उसमें वो गलत कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे पेपर डॉक्यूमेंट है, चाहे वो किसी भी तरह का है। अगर वो उसमें क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, यानी उसको बदलता है, तो वो क्या कर रहा है, और ये जानते हुए कि वो जो कर रहा है उससे क्या होगी, किसी भी पर्सन को इंजरी टू एनी पर्सन, तो उससे किसी भी पर्सन को क्या पहुंच सकती है, हानि पहुंच सकती है। यानी अगर देखे किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या है, सही डॉक्यूमेंट आए। आपने व्यक्ति ने क्या किया, जो पब्लिक सर्वेंट है उसने उन डॉक्यूमेंट्स को चेंज करके रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स रख दिया। क्यों, जैसे अगर वो रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स रखता है तो उससे हो सकता है कि उस व्यक्ति को सजा हो जाए। यानी उसका उद्देश्य कहता है इंजरी टू एनी पर्सन, यानी वो क्या चाहता था, लाइकली कि वो जानते बूझते क्या कर रहा है, इंजरी कॉज करने की कोशिश कर रहा है, किसको, एनी पर्सन को जो इन्होंने दिया काज और अनोइंगली टू बी लाइक दैट मे बी देयर बाय कॉज इंजरी, यानी वो जानते बूझते ऐसा कोई कार्य कर रहा है क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, किसी एनी पर्सन को इंजरी कॉज करने का। तो सजा कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 3 years। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 3 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। कब, जब कोई व्यक्ति कोई पब्लिक सर्वेंट डॉक्यूमेंट में, चाहे वो पेपर के हो, इलेक्ट्रॉनिक को, पेपर कैसे भी ट्रांसलेट करता है या उन्हें चेंज कर देते हैं, रिकॉर्ड को बिल्कुल बदल देते हैं, यह जानते हुए कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या था, किसी भी अन्य पर्सन को इंजरी कॉज करने का। तो सजा कितनी है, 3 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं 202 हमसे क्या कहता है, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड, यानी अगर पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, अनलॉफुली क्या कर रहा है, इंगेज हो रहा है, किसमें, ट्रेड में, यानी वो उसमें क्या कर रहा है, व्यापार में लगा हुआ है। देखिए एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको क्या, ये सिर्फ और सिर्फ आपका किस चीज का, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने इसका टाइटल याद करना है, टाइटल के साथ सेक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि ये वो सेक्शन है इनमें से कई बार डीपली तो क्वेश्चन नहीं आते, पर टाइटल बेस्ड आपके प्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो प्लीज इन पे, इनके टाइटल पे और इनकी पनिशमेंट पे, दोनों पे आपका फोकस होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या कहता है, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से क्या कर रहा है, व्यापार में लगा हुआ है। यानी अगर एक पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, विधि विरुद्ध रूप से क्या है में लगा हुआ है, ट्रेड में, क्योंकि उसको नहीं है, उसको ये इस चीज की वो नहीं है, परमिशन नहीं है, फिर भी अगर वो लगा हुआ है तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी, विच में बी एक्सटेंड टू 1 year, यानी उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 1 साल की, या तो फाइन या फाइन के साथ, और इसमें एक नई सजा भी है जो हमें याद रखनी है, या उसको कम्युनिटी सर्विस भी मिलेगी। अब इस कम्युनिटी सर्विस से जुड़ा हुआ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। कई बार हमारे इसमें
प्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें सिर्फ सेक्शन के नंबर्स डले होते हैं कि कम्युनिटी सर्विस किन किन सेक्शन में मिलती है। जब हमें ये ही नहीं पता होगा कि कम्युनिटी सर्विस कहाँ कहाँ मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि हम किसी को भी रॉन्ग आंसर को भी टिक कर सकते हैं। बट ये सच में ये है, पिछला जो अभी हम आपका जो आरजेएस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कम्युनिटी सर्विस कौन कौन से ऑफेंस में मिलती है। तो जिया कौन, तो उसमें क्या होता है, आपने सेक्शन देखने थे कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर कम्युनिटी सर्विस मिलती है। बहुत से बच्चों ने इस चीज को ध्यान नहीं रखा, उनका ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैंने ये चीजें बातें की हैं और मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती। तो प्लीज ये जो नई सजा यानी जो नई पनिशमेंट हमारी बीएनएस में हुई है कम्युनिटी सर्विस, एंड उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि कौन कौन से सेक्शन में है। इसका मैं आसान तरीका आपको बताऊं, एक टेबल बनाइए, उस टेबल में आप उन सभी सेक्शन को लिखिए जिनमें कम्युनिटी सर्विस दी गई है। कुछ फिर सेकंड टेबल में लिखिए जिसमें रिग्रेस पनिशमेंट है, कुछ को लिखिए जिसमें आप कैसे आपकी सिंपल इसकी इम्प्रेजमेंट दी गई है। उससे क्या होता है, जब आप उन सेक्शन की टेबल बना लेते हैं तो आपको लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उससे क्या है कि अगर इस तरह टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, चाहे कहीं से भी आए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका आंसर भी राइट होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 203 क्या कहता है, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। देखिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अनलॉफुल ये क्या कर रहा है, तो बाइंग कर रहा है, बिडिंग कर रहा है, किसको, एनी प्रॉपर्टी को, यानी या तो खरीद रहा है या बेच रहा है, यानी संपत्ति क्रय कर रहा है या उसकी क्या कर रहा है, बिडिंग कर रहा है, यानी उसकी बोली लगा रहा है। अब ये क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट को ये चीजें इन चीजों की क्या है, अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या करे, या तो बोली लगाए किसी कैसी ऐसी प्रॉपर्टी जो अनलॉफुल है, तो वो क्या होगा, वो उसमें ऑफेंस में माना गया है। इसके बारे में पढ़ लीजिए कि इसमें सजा कितनी होगी। whoever being a public servant यानी जो कोई एक पब्लिक सर्वेंट होते हुए एंड being legally bound, वो क्या है, लीगली बाउंड है, सच ए पब्लिक सर्वेंट, क्यों, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट, नॉट परचेस और बिड सर्टेन प्रॉपर्टी, वो क्या नहीं कर सकता, ना तो परचेस कर सकता और ना बिड कर सकता है, यानी बोली लगा सकता किसकी, सर्टेन प्रॉपर्टी की, परचेस और बिड दैट प्रॉपर्टी, और वो क्या कर रहा है, फिर भी परचेस कर रहा है और बिड कर रहा है, यानी या तो वो खरीद रहा है या बोली लगा रहा है किसकी, एनी प्रॉपर्टी की, either in his own name और द नेम ऑफ अनदर। देखिए ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ना पता होनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो कई बार इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। यानी एक पब्लिक सर्वेंट है जो किससे बाउंड है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, उसको क्या है, ये वो बाउंड है कि वो ना तो कोई परचेज कर सकता है अनलॉफुल प्रॉपर्टी को, ना ही उसकी क्या कर लगा सकता है, बोली लगा सकता है। अब उसने पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया कि उसने अपने नाम से तो बोली नहीं लगाई, उसने अनदर नेम यूज करके बोली लगा ली, तो वो क्या होगा, वो भी अपराध मानेगा। और जॉइंटली ऑन शेयर विद अदर, या उसने क्या किया, जॉइंटली शेयर कर लिया, किसके साथ, अदर के, यानी वो किसी और के साथ मिलकर क्या कर रहा है, जॉइंटली उस प्रॉपर्टी को शेयर करके खरीद रहा है, अपने नाम से, अदर नाम से, जॉइंटली। तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कैसी है यहाँ पे पनिशमेंट, सिंपल है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो यहाँ पे कितनी सजा है, सादा कारावास है, कितना, 2 साल का, विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। एंड द प्रॉपर्टी इफ परचेज शैल बी कन्फिस्ड, यानी अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लिया जाएगा तो वो क्या कर देते, कन्फिस्ड कर दी जाएगी, यानी उसको क्या किया जाएगा, उससे वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए वो जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है वो क्या है, अनलॉफुल है, तो उससे वो प्रॉपर्टी क्या की, शैल बी कन्फिस्ड कर ली जाएगी, क्योंकि वो क्या है, अनलॉ थी, यानी उसे क्या किया, एक तो उसने एक्ट ही गलत किया, गलत एक्ट करके उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी, अब ये थोड़ी ना कि उसे सजा दे दी गई तो प्रॉपर्टी उसकी करेगी, नहीं, वो प्रॉपर्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट उससे जब्त कर लेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 204 फिर क्या करता है, कहता है पर्सोनेट अ पब्लिक सर्वेंट, यानी प्रतिरूपण किसका, पब्लिक सर्वेंट का। अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगी। अभी जो बच्चे मेरी क्लास में कंटिन्यू आते हैं और जो इसे इन लेक्चर को लगातार देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि पर्सोनेट का सेक्शन हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है ये मुझे आप ही बताएंगे, और कौन से सेक्शन में पढ़ा है वो भी आप ही बताएंगे, मुझे मेंशन करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि पर्सोनेट का हमने सेक्शन इससे पहले भी कहाँ पढ़ा है। पर्सोनेट का मतलब होता है प्रतिरूपण करना, यानी आप जो नहीं है वो बन के दिखाना।
Whoever pretend to hold any particular office, such a public servant, knowing that he does not hold such officer or falsely personate any other person holding such officer. यानी अगर एक व्यक्ति जो क्या करता है, एक मिनट यहाँ तक हम इसको हाईलाइट करें, यानी एक व्यक्ति जो क्या है एक पब्लिक सर्वेंट है और वो अपने किसी सीनियर ऑफिसर का क्या कर रहा है, पर्सोनेट कर रहा है, यानी ये जानते हुए कि वो क्या है, वो व्यक्ति तो नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, पर्सोनेट कर रहा है। एंड इफ सच अज्यूम्ड कैरेक्टर डज और अटेम्प्ट टू डू एक्ट अंडर कलर ऑफ सच ऑफिसर, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपने आप को एज्यूम कर रहा है, क्या एज्यूम कर रहा है कि हाँ मैं वो व्यक्ति हूँ, यानी मैं ऑफिसर हूँ। अब इसके बारे में आपको समझाना है तो उसे देखे बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप, एक मिनट सुनिए। यानी कोई भी एक व्यक्ति है जो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अपने किसी सीनियर का क्या कर रहा है, पर्सोनेट कर रहा है, और वो ही खुद को समझकर क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, यानी वो सेम अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं ये हूं। अब इसे कैसे समझ सकते हैं, एक व्यक्ति है जो क्या है, एक व्यक्ति है जो क्या है, एक कंपाउंडर है, एक हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडर है। अब वो क्या करता है, वो अपने आप को यूनिफॉर्म पहनता है किसकी, डॉक्टर की, और पब्लिक का इलाज करना शुरू कर देता है। क्या क्या है कि वो एक डॉक्टर है, तो इसे क्या कहते हैं, पर्सोनेट करना, यानी उसने क्या किया है, अपने ऑफिसर का पर्सोनेट किया है। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। यानी अगर कोई व्यक्ति जो वो नहीं है खुद को बताकर उसी का एक्ट करता है तो कितनी सजा है, 6 मंथ की, विच में बी एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन, और वो कहां तक जा सकती है, 3 साल तक, किसके साथ, फाइन के साथ। यानी आप जो हैं, अगर आप अपना रूप छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करके और उसी के तरीके से उसी की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो सजा कितनी होगी, 6 मंथ की, जो कहां तक जा सकती है, 3 साल, किसके साथ, फाइन के। नेक्स्ट आ जाइए 205। 205 हमसे क्या कहता है, वियरिंग ग्रैब और केयरिंग टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट। यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, कोई टोकन यूज कर रहे हैं, ये दोनों सेक्शन ना मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए, इन दोनों सेक्शनों को मैंने आपको पढ़ाया हुआ, और आपको मुझे अब कमेंट में, यानी जो बच्चे देखे, हमें बीएनएस पढ़ते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, जिन जिन बच्चों ने मुझसे ये क्लास जो रेगुलरली आते हैं और रेगुलरली देख रहे हैं, वो इन सेक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो बता भी देंगे जो रियलिटी में अपना फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। मुझे ये भी बताइए कि पर्सोनेट वाला कौन से सेक्शन में दिया गया, और टोकन यूज करना, ग्रैब करना, यानी किसी की पोशाक पहनना, ये कहाँ दिया गया है। इन दोनों के आप सेक्शन मुझे मेंशन करके कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये हमने पहले भी कहाँ पढ़े थे। whoever not belonging to a certain class of public servant, यानी जो belonging नहीं करता किससे, पब्लिक सर्वेंट क्लास से, फिर भी क्या कर रहा है, wear any grab, क्या करता है, wear उसकी पोशाक पहनता है, और carries any token to grab टोकन यूज टू क्लास पब्लिक सर्वेंट, और या फिर उसका कोई भी टोकन यूज करता है, उसको कैरी करता है, क्या दिखाने के लिए कि वो क्या है, वो उसे वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। यानी आप उसकी किसी की पोशाक भी पहनते हैं और उसका टोकन भी यूज करते हैं। टोकन का मीन्स क्या होता है, जो मेडल होते हैं, यानी जो अपने कॉर्नर पे पब्लिक सर्वेंट लगाते हैं, या जिस भी तरह से वो बैच अपना यूज कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, या तो उनकी पोशाक पहन रहे हैं या उनका कोई टोकन यूज कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आप क्या है, वो ही एक पब्लिक सर्वेंट है, with the intention that it be believed or knowledge that it is likely to believed। यानी आप क्या, आपके इंटेंशन क्या है कि दूसरा जो व्यक्ति है वो आपको वही व्यक्ति समझे जो आपने उसको बन के दिखाया है। यानी आपने जो इसकी, चाहे आप किसी डॉक्टर की, चाहे आप किसकी आर्मी वाले की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, उनका टोकन यूज कर रहे हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि पब्लिक आपको यही समझे कि आप क्या एक आर्मी ऑफिसर है, तो आपको कितने सजा होंगे, दैट बिलोंग्स टू दैट क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यानी कोई व्यक्तियों को यकीन हो जाए कि आप क्या हैं, एक पब्लिक सर्वेंट है, यानी जिसकी आपने पोशाक पहनी आप वही पब्लिक सर्वेंट है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 3 मंथ। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 3 महीने की, और विद फाइन, और किसके साथ, फाइन के, विच में बी एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। यानी जो कितना हो सकता है फाइन, 5000 रुपीज का या बहुत। यानी अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट की
यूनिफॉर्म यूज करते हैं, उसका टोकन यूज करते हैं और ये विश्वास दिलाने के लिए कि पब्लिक को कि आप क्या हैं, वही ऑफिसर हैं और आप उन्हीं की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो सजा कितनी है? 3 महीने की फाइन के साथ। फाइन कितना हो सकता है आपका? 5,000 रुपीज या सजा और फाइन दोनों। 205 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 205 के यानी 205 पे आज हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये जो सेक्शन मैंने आपको अभी पढ़ा है 204 और 205 आपने मेरी पिछली क्लास में भी पढ़े हुए हैं। आपको मुझे मेंशन करके बताना है कि आपने ये सेक्शन कहाँ पढ़े हैं, यानी ये दोनों पर्सोनेट का और वेयरिंग ग्रैब और टोकन का हमने सेक्शन पहले कहाँ पढ़े हैं। आपको सेक्शन मेंशन करके मुझे बताना है ताकि मुझे ये पता लगे कि आप कितना केयरफुली इन क्लास को देख रहे हैं और कितना केयरफुली इन क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर 12 यहीं पे खत्म होता है, तो हमारी क्लास भी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं आप इन्हें लाइक करें, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को, जो भी लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी लोग स्टूडेंट है जिन्हें इन क्लासेस की नीड है, उनको ही हम ये क्लासें पहुंचती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।